हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एसबीआई पीओ मेंस है एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है। तो इस सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें हम आप डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम जुलाई टू लेकर दिसंबर तक हम सारे कवर करेंगे। जो हमारी मंथली मैगजीन है आप उसको परचेज करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जनवरी से लेकर जून तक की भी हमारी 6 मंथ कंपाइलेशन है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग अवेयरनेस की क्विज डेली जो हमारे वेबसाइट पे अपडेट होती हैं आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए। तो सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में। एंड आरबीआई सर्कुलर्स में भी अभी हम आज पार्ट 1 करेंगे, यानी कि आरबीआई सर्कुलर पे और 3 से 4 वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पेंडलम वीडियो को सब्सक्राइब करिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। So first question है, which of the following states is not listed in the category of top achievers in the recently released assessment report of states or union territories based on the implementation of business reforms action plans 2020? ऑप्शन है आपके कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो आप सबको करेक्ट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट करिए करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो बात करें हम ये रिपोर्ट की, तो इसमें जो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में स्टेट्स रहे हैं इस असेसमेंट में वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। वहीं अगर हम बात करें अचीवर्स कैटेगरी में तो इसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश है। एस्पायरर्स कैटेगरी में असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल है। और जो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स कैटेगरी है इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी और त्रिपुरा शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको किसी ना किसी रूप में पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Government has recently decided to set up a Financial Services Institution Bureau. इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। So it replaces Banks Board Bureau. It was proposed by the Department of Financial Services under the Ministry of Finance. It will select the chiefs of PSB and insurance companies. Ankit Chaurasia was appointed initial chairperson for 2 years and it will be a single entity for making recommendation फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसके बारे में आपको 100% देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइज, पेंडलम ईडीयू एसबीआई पीओ की फाइनेंशियल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज लेकर आया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसको जरूर परचेज करिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की जगह लेगा। इसको प्रपोज किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ और इंश्योरेंस कंपनी के चीफ को सिलेक्ट करेगा और रिकमेंडेशन देगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रन द पायलट प्रोजेक्ट फॉर फुल डिजिटाइजेशन ऑफ केसीसी लेंडिंग फ्रॉम सितंबर 2022 इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। व्हेन वाज दिस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च? ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1991, 1993, 1995, 1996 एंड 1998। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के फुल डिजिटाइजेशन के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, दैट इज 1998। सो मध्य प्रदेश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये पार्टनर बैंक है, वहीं तमिलनाडु में फेडरल बैंक जो है पार्टनर बैंक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च कब की गई थी? 1998 में, ताकि फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड इशू किए जा सके। 2019 में इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए भी। एम क्या है? मेनली ये कि जो इनपुट टूल्स हैं उनको किसान आसानी से परचेज कर सके या पोस्ट हार्वेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनको आसानी से केटर कर सके, तो उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट यहाँ पर इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ये स्कीम फैसिलिटी ऑफ एटीएम एनेबल्ड रुपए कार्ड भी प्रोवाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने
एक पेनाल्टी इंपोज की है ऑन द इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो कितना यहाँ पर अमाउंट का आरबीआई ने इंपोज किया है? 12.35 लाख, 23 लाख, 36 लाख, 59.10 लाख, 71.60 लाख। तो कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 36 लाख। सो आरबीआई ने 36 लाख की पेनल्टी किस पे इंपोज की? इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन नो योर कस्टमर नॉर्म्स। वहीं 59.10 लाख की जो पेनल्टी है वो वूरी बैंक को इंपोज की गई, वूरी बैंक पे, फॉर द नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शंस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर्स अक्रॉस बैंक। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कितने अमाउंट का पेनल्टी इंपोज किया गया आरबीआई के द्वारा, लेकिन आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों पेनल्टी इंपोज की गई है, क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीआई has imposed penalty of rupees 12.35 लाख ऑन इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो केवाईसी रिलेटेड डायरेक्शंस थे उसके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई इज अलाउड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस रिसीव्ड अंडर द रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट टू बी ट्रांसफर टू द केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रेमिटेंसेस को किसके थ्रू अलाउ किया है? बीबीपीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस। तो ये न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बीबीपीएस, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम को आरबीआई ने परमिट किया है क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंसेस को प्रोसेस करने के लिए। करंटली अगर हम देखें तो इस तरह के जो रेमिटेंसेस हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जैसे कि एनईएफटी, आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन अब बीबीपीएस के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकता है। सो रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट क्या होता है? ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस ओवरसीज जुरिडिक्शन से रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट क्या है। Next question, RBI recently said that fraud reporting module CPFIR, which is a Central Payments Fraud Information Registry, this to be migrated to Daksh from January 1st, 2023. कौन से ईयर में RBI ने इसको ऑपरेशनलाइज किया था? 2021, 2020, 2019, 2018 एंड 2017। दक्ष क्या है? मैंने बताया था कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया ये एक प्लेटफॉर्म है, सुपटेक प्लेटफॉर्म है। सो ये कब ऑपरेशनलाइज किया गया था आरबीआई के द्वारा? रजिस्ट्री सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरबीआई हैज अमेंडेड बैंक लॉकर रूल्स दैट वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई ने कुछ बैंक के जो लॉकर रूल्स हैं उनको अमेंड किया है। कब से इफेक्ट में आएगा? 1 जनवरी 2023, 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 एंड 1 अक्टूबर 2023। तो ये कब से इफेक्ट में आएगा? ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो ये जो लॉकर रूल्स अमेंड किए गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि जो एंट्री पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए, और ये जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे इसमें जो रिकॉर्डिंग्स रहेगी वो मतलब कम से कम 180 डेज का यहाँ पर टाइम रहेगा कि इतने टाइम तक उसको रखना है। आरबीआई ने इसके अलावा बैंक्स को कहा है टू मेक श्योर दैट एनी अनफेयर टर्म्स और कंडीशंस आर नॉट कवर्ड इन देयर लॉकर अरेंजमेंट्स। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है बैंक्स कि अगर कोई भी चोरी होती है या कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उस केस में जो भी कस्टमर रहेंगे उनको भरपाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई नेचुरल यहाँ पर होता है एक्ट ऑफ गॉड के तहत जो भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस केस में कोई भी यहाँ पर कंपेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस यहाँ पर आरबीआई ने क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज वॉन द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट हेल्ड इन लंदन यूके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल बैंकिंग समिट कहां पर हुआ था? लंदन यूके में हुआ था। और इसमें अवार्ड किसने जीता था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक एंड एसबीआई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज कैनरा बैंक।
अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द डिस्पेंसेशन ऑफ इंक्रीज्ड held to maturity limit of dash of deposits in respect of SLR securities up to March 31st, 2024, 20%, 21%, 22%, 23% and 24%. देखिए आपने देखा ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेजरली आपके वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं. सो आपको वैल्यूज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए चीजों की. तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 23%. तो आरबीआई ने अभी एक्सटेंशन दिया है टू द डिस्पेंसेशन ऑफ इंक्रीज्ड एचटीएम लिमिट ऑफ 23% ऑफ डिपॉजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एसएलआर सिक्योरिटीज अप टू मार्च 31st, 2024. आरबीआई ने एक्सटेंशन ये मार्च 31st, 2024 तक दिया है ताकि बैंक्स जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेटर मैनेज कर सके. इससे क्या होगा, बैंक्स कैन इंक्लूड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिटवीन सितंबर 1st, 2020 एंड मार्च 31st, 2024 इन इंक्रीज एचटीएम लिमिट. हेल्ड टू मेच्योरिटी लिमिट में वो अपना इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन, in its monetary policy review of December 2022, RBI has hiked repo rate by 35 basis point. The current repo rate is, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें आरबीआई ने बढ़ा दिया रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट पे. तो करंटली रेपो रेट कितना है, 5.906%, 6.25%, 6.50% एंड 5.75%. तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए करंटली क्या चल रही है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 6.25%. तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में जनवरी से कुछ मई जून तक आपका काफी टाइम तक अकोमोडेटिव स्टांस रहा. देन उसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने फिर लगातार रेपो रेट को बढ़ाया है. तो करंटली जो है वो 6.25% हो गया है. सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट वाले सेशन में हम फिर से आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन.